आशीष कुमार चौहान जी का एक कमेंट आया सर, जिसमें उनका ये कहना है, मुझे इस पे आपका व्यू चाहिए सर। उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट उन्होंने मांग की है इस तरह की कि जितनी भी एक्सपायरीज होती हैं, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही डेट होनी चाहिए, उसमें सभी एक्सचेंजों पर एक ही दिन एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। छोटा-सा वक्तव्य उनकी ओर से आया है, इसके मतलब क्या है, मायने क्या है सर? बीएसई गिरता हुआ दिखा है आज भी 2%। सर देखिए, आज से कुछ साल पहले हम देखेंगे ना, बीएससी हैड जीरो पार्टिसिपेशन इन एफएनओ। बीएससी अब जिस तरीके से एग्रेसिव हो गया है, आप देखिए, इट इज कमांडिंग अराउंड 20% ऑफ द एफएनओ वॉल्यूम ऑफ द कंट्री। एंड हमारे एफएनओ वॉल्यूम के लिए बोला जाता है सर, इट इज अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। अब कोई ऐसा एक्सचेंज है जो हाईएस्ट टर्नओवर वाली पोजीशन में 20% वॉल्यूम कमांड कर रहा है, मतलब आप समझिए कि बीएससी अब कितना बड़ा एक एक्सचेंज बनता जा रहा है धीरे धीरे वापस से। अब इनका ये कहना ना सर बहुत बहुत सही है, मतलब ये एक ऐसी बात कह दी इन्होंने, बट हु इज ही टू से ऑल दिस? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं सर, दूसरी चीज क्या दिमाग में आ रही है, आपने देखा होगा, इफ आई एम करेक्ट, लास्ट वीक ही ये न्यूज आई थी जब एनएससी ने अपना जो एक्सपायरी है वो अप्रैल ऑनवर्ड्स चेंज कर रहे हैं। सर अब इसमें बीएससी के लिए क्या गेम प्ले हो सकता है, और एनएससी के लिए ये डिसीजन एक कैश 22 सिचुएशन क्यों बन गई, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अब जो अपनी एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट कर दी एनएससी में, सर इनका प्रीमियम महंगा हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर थीटा जो होता है ऑप्शंस का, वो 2 दिन का फ्राइडे की क्लोजिंग में आप जब जाएंगे तो वो कैलकुलेट होकर जाएगा। आप अपना प्रीमियम, आप मार्केट खोलेंगे और उस दिन आपकी एक्सपायरी है। बीएससी की एक्सपायरी थी ट्यूसडे को। दे थॉट कि इनको जो गेम खेलने को मिलता है, जो एनएससी में ट्रेडर्स को ट्रेड करने को, ऑप्शन पंटर्स को ट्रेड करने को मिलता है, वो मिलता है वेडनेसडे और थर्सडे का। अब हम अपने को शिफ्ट कर देते हैं और हमारा पूरा वीक लॉन्ग जो है वो मिल जाएगा लोगों को, बट अब इनका प्रीमियम हो गया महंगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन हो सकता है ना। आई एम प्रीटी श्योर, आई एम नोबडी टू टेल दिस टू बीएससी। बीएससी नाउ शुड शिफ्ट टू फ्राइडे, बिकॉज इफ बीएससी शिफ्ट टू फ्राइडे, सर वीक एंड में आपने एक्सपायरी कर दी है, वीक एंड में एक्सपायरी करके जाते हैं, मंडे से मैं पोजीशन बनाऊंगा, 2 दिन का थीटा जो था वो खत्म हो गया। तो ऑप्शन राइटर्स के लिए तो एनएससी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और ऑप्शन बायर्स के लिए बीएससी ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का थीटा जो है बीएससी के ऑप्शंस में आपको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, एंड आपको मंडे को पोजीशन बनानी होगी, पूरा वीक मिलेगा और फ्राइडे तक आप पूरी पोजीशन अपनी एंजॉय कर सकते हैं। बीएससी कैन टेक दैट पीस ऑफ केक, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये अनाउंसमेंट आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज इफ दैट थिंग हैपेंस, एनएससी विल गेट अ वेरी बिग डेंट। और एक दिन इसी पे ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी डर की सुगबुगाहट है क्या उनकी इस बातचीत में? सर बिल्कुल है, आप देखिए इनकी पोजीशन अब हो गई खराब। अब बीएससी ले जाएगा वॉल्यूम बहुत बड़ा, क्योंकि एक चीज है, आप अगर ऑप्शन राइटिंग भी कर रहे हैं ना, तो यू नीड टू हैव अ बायर इन फ्रंट। व्हाई वुड अ बायर कम टू एन एक्सचेंज जहां पे मुझे 2 दिन का फालतू थीटा देना की जरूरत है? ऑप्शन से वैसे ही मैं 3-3, 4-4% के लिए सौदे मार के चला जाता हूं, 2 दिन का थीटा तो बहुत बड़ा हो गया। अब अगर ये बीएससी ने फ्राइडे को कर दिया, सर सिचुएशन अपसाइड डाउन हो जाएगी, ऑप्शंस का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बाय करूं? आई एम अ बायर, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ सेलर। अगर मैं सेलर हूं, मेरे लिए हाई प्रीमियम सेंस बनता है। अगर मैं बायर हूं, मैं तो लोअर प्रीमियम के लिए जाऊंगा ना सर। और बीएससी का फ्राइडे को एक्सपायरी होते ही वो 2 दिन का थीटा इतना बड़ा होता है जो पूरा साफ हो जाएगा, और मैं मंडे को आऊंगा, पोजीशन बनाऊंगा, बीएससी में पोजीशन बनाऊंगा। पता है फ्राइडे को जो भी होना है, एक्सपायरी होनी है, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। मंडे टू फ्राइडे का खेला है, सैटरडे संडे की कोई टेंशन नहीं। एनएससी में आपको सैटरडे संडे की भी टेंशन। Why would I take it? So they should have thought before taking the action कि 2 दिन का आप जो प्रीमियम ले रहे थे शांति से, वो तो उठा रहे थे कम से कम, ये क्यों आपने किया उल्टा? बट ठीक है, they might have their own things. I am too small to say all this. बट सर ये मूवमेंट अगर बीएससी कर गया, अगर ये एक्सपायरी बदल गई, सर री रेटिंग कैंडिडेट हो जाएगा बीएससी, आप देखिएगा, एंड द वॉल्यूम विल हिट द स्काई। अब मेरा आप सवाल आ गया आपसे सर, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी जो आपने लास्ट लाइन बोली ना, फिर स्टॉक गिर क्यों रहा है बीएससी का? मौका है क्या? नहीं, देखिए एक संदीप सर, ये आपने जो पत्रकारिता अभी यहाँ निभाई है, उसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ये आपने जो मुझे कॉर्नर करके और मेरी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने की बात करी, मैं सर हमेशा बोल रहा हूँ, इफ दिस थिंग हैपेंस, इफ दिस थिंग हैपेंस, इफ दिस थिंग हैपेंस।
एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर। चलिए मैं भी लगा देता हूँ इफ सर, मैं भी इफ लगा नहीं देता हूँ। इफ नहीं इफ नहीं नहीं बीएससी इफ बीएससी शिफ्ट्स इट्स एक्सपायरी टू फ्राइडे, तो क्या बीएससी खरीदने का मौका है? इफ हाँ, तब बीएससी खरीदने का मौका है, तब बिल्कुल है। मतलब ये सर, मैं वही, कई बार क्या होता है ना, हम इतने ज्यादा अपनी भावनाओं में बह जाते हैं कि हमको नहीं समझ में आता। वो जैसे ही आपने बोला ना कि अब मेरा वो टाइम आ गया सवाल करने का, तो नहीं, सर नहीं, मैं नहीं। उस सवाल के लिए उसका आपको बता उसका भी देता नहीं, हूँ। नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उसका कारण बताता हूँ। कारण ये है कि जिसने 6133 का बीएससी देखा, 4000 पे दिख रहा है, और आप जैसा कह रहे हैं सर, आप डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, नहीं मतलब नहीं हम नहीं, आप तो क्या हैं, हम आप तो क्या हैं, मतलब बीएससी भी इस चीज को समझता है। अगर आपके जहन में ये बात है, जाहिर सी बात है कि और भी कई दिग्गज बैठे, उनके दिमाग में ये बात होगी, तो हम पहले प्रीएम्प्टिव मूव क्यों ना ले लें? मतलब अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड, जिससे हमें गेन मिल सकता है, तो फिर आपसे समझ के अगर मैं अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा दूं, वो ट्रेड ले ना ले वो उनके ऊपर है, लेकिन हम तो एक चीज को पहले से डिसाइड करके चल सकते हैं ना कि इफ एट ऑल, हम बहुत सारे टेक्निकल्स में भी ट्रेड ऐसे लेते हैं ना, कंडीशनल, कि इसके ऊपर जाएगा तो, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा तो ले लो। तो बीएससी में आपने कंडीशन बता दी, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सर देखिए, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है अब इसमें ना, वही चार्टिकल पैटर्न की प्रॉब्लम है। मुझे अपॉर्चुनिटी इसकी यहाँ पे दिख नहीं रही है, एंड दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा अपना पोजीशन लाइट रखें। यहां से अगर करीबन 150 रुपए करेक्ट कर जाएंगे और 3923 या 3860 के लेवल्स पे मिले, वहां पे आप अपनी धीरे धीरे पोजीशन बनाना जरूर चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो इफ्स एंड बट्स अभी चल रहे हैं। और सर एक और चीज मैं ऐड करने का मेरा थोड़ा सा वो रह गया था। ये जी जो सर। बात कर रहे हैं कि सारे एक्सचेंजेस की एक्सपायरी एक ही दिन हो जानी चाहिए, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेबी ने आपको वो ऑप्शन दे रखा है कि एक एक्सचेंज एक दिन सेलेक्ट कर सकता है। और सर इनके लिए एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब इनको एक्सपायरी जो वीकली एक करने का वो मिला है, बीएससी विल यूज इट्स ओन ऑप्शन। सर एक और स्टॉक एक्सचेंज है जो अब आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन, जिसमें ब्रोकर्स ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी अपनी वीकली एक्सपायरी लेकर आएगा। तो एनएससी को ना मल्टीपल फोर फ्रंट से अब थ्रेट दिख रहा है, इसीलिए वो ऐसी गांधीवादी बातों पे आ रहे हैं। तो बीएससी अब बिल्कुल, मतलब फंडामेंटली द कंपनी इज नॉट रॉन्ग, बट टेक्निकल चार्ट्स पे ना सर अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। और ठीक। नीचे के लेवल्स पे आए तो जरूर अपनी पोजीशन बनाए, क्योंकि ये देखिए होने वाला है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। बीएससी इज जस्ट वर्किंग आउट अपने बैक एंड पे, वो जो भी उनको सेटिंग करनी है वो करके, और एकदम से आएंगे और बोलेंगे लीजिए खाइए लड्डू, अब मजे करिए। ठीक है, 3923, 3860 इन लेवल्स पर मिले तो आप बीएससी में खरीदारी कर सकते हैं। क्या ये है कि हो सकता है कि एनएससी का जो मूव आया सोमवार को एक्सपायरी शिफ्ट करने का, उससे अब ध्यान में रखते हुए शायद फ्राइडे को बीएससी अपनी एक्सपायरी शिफ्ट कर सकता है। ऐसे क्यास हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो थोड़ा लो लेवल्स पे मिले तो आप बीएससी को खरीदारी करके चल सकते हैं, इन केस अगर ऐसा हो जाता है जैसा हमें रचित सर बता रहे हैं।